Our topic for today is effective speaking. So basically अगर हम इसको define करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि the utterance of words, जब जो words हम अपने mouth से utter करते हैं तो उसको हम कहते हैं, उस process को हम क्या कहते हैं, speaking. उसको हम speaking कहते हैं, जिसमें हम we are uttering words from our mouth. लेकिन इफेक्टिव स्पीकिंग इधर एक वर्ड एडिशनल आ गया, ठीक है, उस स्पीकिंग के आगे मैंने इफेक्टिव लिख दिया है, तो बेसिकली वो उसको डिफरेंशिएट करता है किससे, खाली टर्म जो स्पीकिंग था उससे उसको डिफरेंशिएट कर रहा है. तो लेट्स सी कि इफेक्टिव स्पीकिंग क्या होती है. सो इफेक्टिव स्पीकिंग इज स्पीकिंग इन सच अ वे दैट योर मैसेज इज बीइंग हर्ड एंड इफ पॉसिबल एक्टेड अपॉन. ठीक है, कि आप जो बोल रहे हो, ठीक है, यू आर द स्पीकर और आपका एक लिसनर है, ठीक है. तो इफेक्टिव स्पीकिंग तब होगी कि जब आप जो आपने बोला वो आपके लिसनर ने सुना, समझा, और अगर उस आपने जो बोला अगर उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है तो उसको प्रैक्टिकली यूज भी किया, उस पर एक्ट भी किया, उस बात पे अमल भी की, ठीक है, आपने उसको कन्विंस भी कर दिया. सो दिस इज इफेक्टिव स्पीकिंग कि जब आप बोलते हो तो रीडर पे उसका असर हो जाए. Okay, so speaking in such a way that your message is being heard and if possible acted upon. This is what differentiates effective speaking from merely the utterance of words. Okay, the aspects of effective speaking. There are certain aspects of effective speaking which you need to keep in your mind while speaking, or while making sure that your what you speak affects your listener. So what are those three elements? They are, number one, the words you choose. Okay, the words you choose, these three elements are equally important, and you must take care of them while trying to speak effectively. So number one is the words you use, your voice, very important, and then the body language. So these are the three aspects of the effective speaking. Let's discuss them in detail. Detail में इसको discuss करते हैं कि what does each of these mean. So choosing words was the words you use. When you are choosing your words during speaking, तो आपने certain चीजें mind में रख के आपने अपने words को choose करना होता है. उसमें सबसे पहले क्या आता है? Audience. आपकी ऑडियंस आती है कि इफ यू आर द स्पीकर तो आपके जो लिसनर्स हैं वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, और आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके लिसनर्स को किस हद तक है, किस लेवल तक है. तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप किससे, टू हुम यू आर स्पीकिंग, ठीक है, टू हुम यू आर स्पीकिंग. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग regarding the subject that you are going to talk about, उनकी level of understanding क्या है. तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी होती हैं. तो for example अगर आप दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, और तो obviously आपकी जो word choice होगी वो different होगी in relation to कि जब आप कोई presentation दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई meeting attend कर रहे हैं. So ये सारे केसेस में आपकी वर्ड चॉइस, आपकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, तो आपकी वर्ड चॉइस भी उस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. विद द फ्रेंड्स इट्स लाइक मोर इनफॉर्मल एंड मोर ह्यूमर लैंग्वेज, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग और यू आर ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, तो आपकी जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स होते हैं ना, तो यू गो टुवर्ड्स एंड यू प्रायोरिटाइज मोर फॉर्मल वर्ड्स. सो यू हैव टू कीप इन माइंड योर ऑडियंस first of all, and then shorter sentences के ये है कि जब when you are speaking, keep your sentences short. ज़्यादा लंबे sentences use करने की ज़रूरत नहीं है. क्या होता है कि when you use longer sentences, the listener, they lose the grab of what you are saying, what you are saying, ठीक है, वो जो listener है वो आपसे पीछे रह जाता है. So preferable ये है कि आप shorter sentences use किया करें, ताकि क्या होता है कि उनको साथ साथ टाइम भी मिलता रहे उस आपका जो मैसेज होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उनके साथ उनको टाइम भी मिलता रहे. सो कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट.
इससे क्या होता है कि ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस होते हैं, जो आपके लिसनर्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में उनको आसानी हो जाती है। फिर क्या आता है, तीसरी बात क्या होती है वर्ड्स चूज करने में, कि आप अपने वर्ड्स को सिंपल रखो, ठीक है। ड्यूरिंग स्पीकिंग जब आप बात कर रहे हो तो आपको ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो टुवर्ड्स द जार्गन्स कि आपको लगे कि शायद लिसनर्स इससे इम्प्रेस हो जाएंगे कि हम शायद बहुत फ्लावरी या डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बट नो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज एज सिंपल वर्ड्स एज यू कैन टू मेक इट ईजियर फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप जब सिंपल वर्ड्स यूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डिफिकल्ट वोकैबुलरी, ठीक है। सो यूज सिंपल वर्ड्स, यूज शॉर्टर सेंटेंसेस एंड नो इन योर माइंड दैट हु योर ऑडियंस इज, ठीक है। आपकी ऑडियंस कौन है, तो आप इन तीनों बातों को जरूर अपने जहन में रखा करें when you are especially when you are presenting to a larger group। जब आप किसी लार्जर ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या शायद लाइक किसी हॉल में, किसी ऑडिटोरियम में जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो उधर दीज थिंग्स काउंट्स अ लॉट। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, इनको जहन में रखना है। Now coming towards the voice, ठीक है, your voice can reveal as much about your personal history as your appearance। जब आप किसी के सामने जाते हो तो आप सबसे पहले सामने वाले बंदे को क्या नजर आता है, आपकी अपीयरेंस, ठीक है, कि आप किस तरह के दिख रहे हो। तो वो जब आप जिस तरह के दिख रहे होते हैं ना, तो वो आपको, जो सामने वाला बंदा होता है, आप उसको काफी हद तक आइडिया दे देता है कि व्हाट लाइक आपकी पर्सनालिटी के बारे में आइडिया दे देता है। तो जितने आपका अपीयरेंस और जितने आपके लुक्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही आपकी वॉइस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो वॉइस की जो साउंड होती है ना, द साउंड ऑफ योर वॉइस, वो आपका जो इमोशनल स्टेट होता है ना, उसका एक क्लियर आइडिया देता है। किसको? आपके लिसनर को। कैसे देता है? जैसे देखिए, अगर कोई बंदा है प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई, अगर मैं स्पीकर की बात कर रही हूँ, अगर जो स्पीकर है, अगर उसका क्या है, अगर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर वो लेस कॉन्फिडेंट है, ठीक है, अगर वो लेस कॉन्फिडेंट है, तो क्या होगा, जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज में क्या होगी, वो एक हेजिटेंसी होगी। he or she would hesitate to talk, or they would hesitate while talking, ठीक है। तो ये आपकी वॉइस होती है जिससे कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। अगर शाय पर्सन है तो वो ज्यादा क्वाइटली बोलना प्रेफर करेगा, और अगर प्रेफर करे या ना करे, बट दे स्पीक क्वाइटली, ठीक है। और अगर कोई कॉन्फिडेंट बंदा है तो क्या होता है कि उनकी आवाज में आपको क्लैरिटी नजर आएगी, ठीक है, उनको अपनी ही वॉइस पे कमांड होगा। सो वो आपको वॉइस से पता चल जाता है कि the person is confident, the person is less confident, the person is shy, and इस तरह आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपको आइडिया मिल जाता है किससे? वॉइस से। एंड देन द अदर एस्पेक्ट इज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर फेस टू फेस, when the listener and speakers are face to face, ठीक है। अब शायद during this online classes आपको शायद जो वर्ड्स मैं चूज कर रही हूँ और जो वॉइस मैं यूज कर रही हूँ, इट दैट मैटर्स अ लॉट। और बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, सो बॉडी लैंग्वेज डज नॉट कम इन टू प्ले हेयर। लेकिन when the speaker and the listener they are face to face, their body language उधर बहुत important रोल प्ले करती है, और कब it counts a lot। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज में आता है कि आप किस तरह खड़े हो, द वे दैट यू स्टैंड, इट टेल्स द लिसनर्स अबाउट द स्पीकर। योर फेशियल एक्सप्रेशंस, the way you use your hands to emphasize your speech, and even whether and with whom you make eye contact। तो ये जो आई कॉन्टेक्ट बनाना है, आप उन हाथ कैसे यूज कर सकते हो, आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आप खड़े कैसे हो, आप मूव कैसे करते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये किस कैटेगरी में आती है? आपके बॉडी लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी स्पीकर को सुन रहे हो और वो स्पीकर बस एक जगह पे जाके खड़ा होके आपको वो बता रहा है, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है या कोई स्पीच दे रहा है, लेकिन अगर वो, या कोई लेक्चर दे रहा है, अगर वो बंदा एक ही जगह पे बस खड़ा है और आप कॉन्स्टेंटली बस उसी तरफ देख रहे हो, सो व्हाट क्या होता है? द रिजल्ट क्या होता है? बोर्डम,
आप बोर हो जाते हो, ठीक है। तो ये एक स्पीकर के अंदर एक एबिलिटी होती है, और ये एक गुड एक इफेक्टिव स्पीकर की क्वालिटीज होती है कि उसने अपने उसको पता होता है कि कब खड़ा होना है, कब इधर से उधर जाना है, कब पीछे जाना है, कब आगे जाना है, कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को वेरी करना है, कैसे अपने हैंड्स को यूज करना है, ठीक है, कैसे आई कांटेक्ट बनाना है विद एक्टिव लिसनर्स एंड विद द पैसिव लिसनर्स एंड विद द प्रिटेंडर्स एंड विद ऑल दिस, ठीक है। तो ये एक जो स्पीकर होता है इफेक्टिव स्पीकर, ये उसके अंदर क्वालिटीज होती है, उसको ये सारी चीजें पता होती है। सो टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर यू मस्ट हैव अ ग्रैब ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कैरी आउट करना है। ओके, then coming towards the vocal productions. Vocal productions क्या होती है? Vocal production basically उसका मतलब है कि अपनी वॉइस को आप किस तरह यूज कर सकते हो कि आप अपने लिसनर पे कोई इफेक्ट क्रिएट करो, छोड़ो, ठीक है। सो द यूज ऑफ वॉइस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इफेक्ट और some particular effects. तो this is vocal production. तो फिर vocal production के कुछ elements हैं जो आप daily life में सुनते आ रहे हो। ये 3 elements हैं, ठीक है। That is volume, clarity and variety, ठीक है। Volume है, clarity है, variety है। So let's discuss them in detail. Volume क्या होती है और clarity क्या होती है speaking के दौरान, variety क्या होती है। अच्छा जी, volume. Volume का you have to क्या होता है वॉल्यूम में के वॉल्यूम आपकी जब व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप बोल रहे हो और आपके फॉर एग्जांपल एक क्लास में अगर एक टीचर बोल रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसकी आवाज़ सिर्फ फ्रंट रो में जाए या फिर सेकंड रो में जाए, थर्ड रो तक जाए और फिर फोर्थ फिफ्थ या आखिरी रो तक उसकी आवाज़ जाए ही नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी वॉल्यूम बेशक आपकी वॉल्यूम लाउड ना हो, ठीक है। लाउड वॉल्यूम इक्वल्स टू रूडनेस, ठीक है। लाउड वॉल्यूम, जो आप अपनी वॉल्यूम को बहुत लाउड करते हो, तो दैट इक्वल्स टू रूडनेस, वो रूडनेस में आता है। लेकिन आप लाउड ना करो अपने वॉल्यूम को, यू मेक योर अपनी जो वॉइस है ना उसको स्ट्रांग, मेक इट स्ट्रांग, ताकि आगे के जो लिसनर्स हैं उन तक आपकी आवाज जाए और पीछे के जो लिसनर्स हैं उन तक भी आपकी आवाज जाए, और आगे की लिसनर्स के लिए वो आवाज इरिटेटिंग ना हो, इतनी ना हो कि वो उससे इरिटेट हो जाए। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर वॉइस इज स्ट्रांग as compared to loud. So when talking to a group, it is important not to aim your talk to the front row or just to the people nearest you. Instead, you need to consciously project what you have to say to those furthest away. By developing a strong voice as opposed to a loud voice, you will be seen as someone positive, ठीक है। तो अगर आप लाउड वॉइस यूज करेंगे तो यू वॉन्ट बी सीन एज समवन पॉजिटिव, उल्टा आपको वो नेगेटिव बंदा समझेंगे, रूड समझेंगे, ठीक है, कि द स्पीकर इज रूड और समथिंग लाइक दैट। सो मेक योर वॉइस स्ट्रांग एंड नॉट लाउड, ताकि आपकी जो ऑडियंस आपकी नज़दीक है उन तक भी आपकी आवाज़ जाए, और जो ऑडियंस आपकी नज़दीक नहीं है उन तक भी आपकी आवाज़ जाए, और आपका मैसेज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो दोनों के लिए, दोज नियर एंड दोज farthest away. Clarity. To have a good articulation, it is important to unclench the jaw, open the mouth, and give full benefit to each sound you make, paying particular attention to the end of words. This will also help your audience, as certain amounts of lip reading will be possible. अच्छा, you might have come across certain situations जहाँ पे आपके सामने कोई बंदा बोलता है तो स्टार्ट में तो आपको उस बंदे की बात की बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर बंदा आखिरी के जो वर्ड्स है वो खा जाता है, एंड यू आर लाइक आखिर में इसने क्या बोला, ठीक है। आपको ये एक इम्प्रेशन रह जाता है कि आखिर में इसने क्या बोला। सो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपके जब आप बोल रहे हो, जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो आपके वर्ड्स में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो बिगिनिंग टिल एंड लिसनर उसको सुने और समझे, ठीक है। और इसका ये तरीका है कि आपने यू हैव टू लेट योर माउथ, यू हैव टू लेट योर लिप्स बी ओपन, ठीक है।
आपके लिप्स और आपके माउथ ओपन, आपने ओपनली आपने बात करनी है, ठीक है। अपने लिप्स को आपने ज्यादा मूवमेंट देनी है। जब आप कम मूवमेंट देते हो तो क्या होता है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको डिफिकल्टी होती है फ्रॉम डिफिकल्टी इन कमिंग आउट ऑफ द माउथ, वो आपके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या होता है कि फिर लिसनर जो होते हैं फिर उसको डिफिकल्टी होती है, इवन इन लिसनिंग में भी फिर उसको डिफिकल्टी होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग तो आगे की बात आ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू स्पीक इन सच अ वे दैट योर मैसेज इज क्लियर एंड यू हैव टू गिव अटेंशन टू द वर्ड्स, टू द आपने टू द एंड ऑफ द वर्ड्स, एज जिस तरह आप अटेंशन देते हो अपने ओपनिंग पे, इस तरह आपने अटेंशन देनी है अपने क्लोजिंग पे भी, ठीक है। सो दिस मीन्स कि आपका जो मैसेज होना है, मैसेज है और जो बात आप कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। आपने इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं छोड़नी अपनी बात, आपने अपनी बात मनवानी होती है कि व्हाट आई एम सेइंग जस्ट इट्स just that's it, ठीक है। अब क्या होता है कि वैरायटी, दिस इज लाइक द वोकल प्रोडक्शन पे मैंने आपको कहा कि 3 एलिमेंट्स है, देयर इज वॉल्यूम, देयर इज क्लैरिटी एंड देन देयर इज वैरायटी। तो इस वैरायटी के अंदर फिर हमारे पास कुछ और इस सब कैटेगरीज हैं, दैट इज ऑल द पीज, जो पीज है हमारे पास स्पेस, पिच एंड पॉज, ठीक है। ये पे हमारे पास सब कैटेगरीज है अंडर वैरायटी। नंबर 1 इज पेस। अब पेस क्या होती है, पेस तो वैसे भी नॉर्मली दिस वर्ड मीन्स स्पीड, ठीक है। तो पेस ऑफ साउंड is the pace, is the speed at which you talk. So this is the speed at which you talk. If speech is too fast, the listeners will not have time to assimilate what is being said. It is also a good idea to vary the pace, quickening up at times and then slowing down, because this will help to maintain interest. जी, तो आपने जब आप when you are speaking, you have to take care of the speed at which you are talking. जिस स्पीड पे आप बात कर रहे हो तो आपने उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलोगे, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो लिसनर होगा, सो ही विल फेल टू एसिमिलेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके पास टाइम नहीं होगा, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे और वो पॉइंट्स मिस करता रहेगा, कुछ वो सुनेगा कुछ नहीं सुनेगा, तो बीच में बहुत सी मिसिंग आ जाएगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है और आपका अगला पॉइंट सुनने के लिए लिसनर को वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट लूज होगा और शायद वो जो लिसनर एक्टिव लिसनर होगा शायद वो पैसिव लिसनर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर शायद वो आपको सुने ही नहीं, वो जगह ही छोड़ के चला जाए, ठीक है। सो दिस इज आपने क्या करना होता है कि आप अपने पेस को आपने नॉर्मल रखना होता है, और एट टाइम्स आपने अपनी स्पीड को बढ़ानी होती है, एट टाइम आपने अपनी पेस को स्लो करना होता है, स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। तो ड्यूरिंग द होल लेक्चर, ड्यूरिंग द होल प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द होल मीटिंग, ड्यूरिंग द होल पब्लिक स्पीकिंग, आपका जो स्पीड है ना बोलने का, वो चेंज होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली फास्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली स्लो नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली एक जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप डाउन उस पे आने चाहिए, एट सम टाइम्स फास्ट, एट अदर टाइम्स स्लो, ठीक है। तो ये वेरिएशंस जो होती है दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग। अच्छा जी, देन द नेक्स्ट वन इज पिच ऑफ योर वॉइस। आप इस वर्ड से आप अच्छे खासे फेमिलियर हो कि पिच क्या होती है। आपकी जो वॉइस की हाईनेस और लोनेस होती है, अक्सर हम ये भी इसको, ये टर्म जो है ये वॉल्यूम के साथ ओवरलैप करता है, बट यस इट्स डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट है। आपकी जो वॉल्यूम होती है ना, वो आपकी हाई और लो वॉल्यूम होती है, लेकिन आपकी जो पिच होती है दैट इज हाईनेस एंड लोनेस ऑफ द वॉइस, यानी कि आपकी आवाज की जो डेप्थ होती है, कुछ आपको देखते हैं, अगर मेन की बात करते थे, कि अगर हम मेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी आवाज क्या होती है, डीप होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल और वुमेन, तो हम कहते हैं कि उनकी आवाज क्या होती है, कंपैरेटिवली दैट्स श्रिल। तो वो दैट रेफर्स दैट एसोसिएट्स विद द पिच, हाईनेस एंड लोनेस ऑफ द वॉइस, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द पिच। सो पिच आपका क्या होता है, पिच इज इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पिच ओनली थ्रू
द पिच ऑफ योर वॉइस, आपके जो लिसनर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे, या फिर आप कोई कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कोई ड्यूरिंग द स्पीकर अगर आप अपने एंगर को कन्वे करना चाह रहे हैं तो यू मेक यूज ऑफ योर पिच, यू एडजस्ट योर पिच इन सर्टेन वे कि आपके स्पीकर को, आपके लिसनर को वो मैसेज कन्वे हो जाता है कि ओके द स्पीकर इज एंग्री और ही इज कन्वेइंग हिज अनोयंस टू द लिसनर्स। और एंड इन द सेम वे आपके टॉलरेंस, आपके पेशेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो किसके थ्रू कन्वे होती है, आपके वॉल्यूम के थ्रू कन्वे नहीं होती, वो कन्वे होती है थ्रू द पिच, जहाँ पे आप अपनी आवाज को डीप करते हो, कहीं पे आप अपनी आवाज को श्रिल रखते हो, सो दैट कैन वे अ लॉट ऑफ थिंग्स। पॉजेस, आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजेस पावरफुल होती है। पॉजेस क्या होती है? पावरफुल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आपने बीच में पॉजेस देनी है। पॉजेज इसलिए देनी है ताकि आपने अपने स्पीकर को थोड़ा पॉजेज, अब ये भी नहीं हो कि आप 10-10 मिनट के लिए स्पीच के दौरान खामोश हो जाए। नो, दैट्स नॉट द प्रैक्टिस। आप कुछ सेकंड्स के 4 सेकंड्स 5 सेकंड्स इतने आप पॉजेज लिया करें ताकि आपका जो लिसनर है उसको आपका जो पिछला पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम मिले, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। एंड this is done in just 5 seconds. 5 seconds are more than enough for a pause, ठीक है। So pauses are powerful. They can be used for effect to highlight the preceding statement or gain attention before an important message. Pauses mean silence for a few seconds. Listeners interpret meaning during pauses, so have the courage to stay silent for up to 5 seconds. Dramatic pauses like this convey authority and confidence. तो पॉजेस के लिए सबसे द नीड ऑफ पॉज इज आपके लिसनर के को टाइम मिलता रहता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग मैसेज, ठीक है। सबसे इसका जो मेन पर्पस है वो ये है। और दूसरा, जब आप पॉजेस लेते हो एंड देन दोबारा आप स्टार्ट करते हो तो ये आपको एक स्पीकर को एक कॉन्फिडेंट शो करता है कि द स्पीकर इज कॉन्फिडेंट एंड द स्पीकर हैज अ ग्रैब ऑन द सब्जेक्ट एंड द स्पीकर नोज अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी के बस आप बोलते जाए, आप आए बस बोलते गए विदाउट एनी पॉजेज एंड यू लेफ्ट, तो वो क्या होती है, वो मेयर एक प्रिपेयर्ड कोई चीज होती है, शायद उसको आपको समझ भी नहीं आई होती हो, बस आप आते हो उसको डिलीवर करते हो चले जाते हो। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू spend time with the audience and you deliver your speech or anything, your lecture with proper pauses, तो वो क्या होता है कि it makes the speaker appear confident. Then the last thing is okay, that's not related to the vocal productions. This is it's a different point, and that is accent, ठीक है। accent आपका important होता है, आपका मैटर करता है, लेकिन ये जो accent होती है ना, ये कभी कभी लिसनर्स के लिए मुश्किल कोई बैरियर्स भी क्रिएट करता है। कैसे करता है कि अगर आप स्पीकर हो, अगर आपके लिसनर्स में अगर आपके लिसनर्स एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो देन व्हेन यू स्पीक विद योर एक्सेंट, तो वो क्या होता है, उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और इसका लेकिन इसका है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन इसका ये है कि फिर आपने जो अपनी स्पीच अपनी पेस जो होती है ना, पेस द स्पीड with which you talk, आपने उसको कम रखनी होती है। जब आप with low speed जब आप बोलते हो ना, तो फिर आप क्या होता है कि listeners को बस फिर वो understand उसको करते हैं, उनको time मिलता रहता है। So this is how you tackle the issue of accent. Let's read it from here. Regional and ethnic accents are part of individual personality and add a unique element to what you to the way that you speak. They may also, however, in some situations, create potential barriers to communication. For example, if you have a very strong accent, people from another area or country may find it harder to understand what you are saying. You may therefore need to slow down your speech to ensure that they have time to process what you are saying. ठीक है, तो फिर आपने इस सिचुएशन में क्या होती है, अपनी स्पीड को कम रखनी होती है कि साथ साथ उनको ज़्यादा टाइम मिलता रहे ताकि उनको आइडिया हो कि वो क्या सुन रहे हैं या वो किस सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, किस चीज़ को सुन रहे हैं। So that's how you tackle this issue of accent.